नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहूँगा एलएलबी एडमिशन प्रोसेस की अपडेट। जी हाँ, अगर आप द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी में एलएलबी के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर कर दूँ। इस साल 2024 के लिए अभी तक एलएलबी कोर्स के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो शुरू नहीं किए गए हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई है, तो उनके द्वारा कहने में आया है कि कुछ ही दिनों के बाद जो एलएलबी के एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो स्टार्ट किए जाएंगे। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो अपडेट है वो शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल फाइनली अभी तक एलएलबी के लिए कोई भी जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। आज जो डेट है वो 27 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक एलएलबी के एडमिशन प्रोसेस का कोई अपडेट नहीं आया है। अगर एलएलबी में आप अप्लाई करना चाहते हो बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए, तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉमन जो पोर्टल है वो एस्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस पोर्टल का नाम है द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस। इसका शॉर्ट नेम है जिकास। जिकास की वेबसाइट पर सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। अगर जिकास के वेबसाइट पर नहीं होते तो फिर एमएस यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगी कि किस तरह आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो जिकास के पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है वो पेमेंट करनी रहेगी। एलएलबी कोर्स के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है, और जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करेगा उसका ही एडमिशन होगा। और एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर रहता है, वो 200 मार्क्स का होता है। 100 एमसीक्यू आते हैं और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। पर एमसीक्यू के 2 मार्क्स काउंट किए जाते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होता है। और कितनी सीट अवेलेबल है बैचलर ऑफ लॉ इन एमएस यूनिवर्सिटी, तो मैं आप सभी को बता दूं 240 सीट अवेलेबल है। और इसके लिए हर बार मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1500, यानी कि 1000 से लेकर 1500 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करता है, उनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आता है। और मेरिट लिस्ट में आने के बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फैकल्टी ऑफ लॉ में बुलाया जाता है एमएस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उनका एडमिशन कंफर्म होता है। एलएलबी की जो फीस होती है वो क्या होती है, तो जो एलएलबी का कोर्स है वो गवर्नमेंट ग्रांटेड है, और इसकी फीस लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच रहती है पर ईयर की। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक इसके कोई फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर, जिसका नाम है फॉर पंकज जायसवाल, वहाँ पर भी अपडेट शेयर करूंगा। अगर आप सभी लोग एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कॉल्स और मैसेज आते हैं कि जो लोग एमएस यूनिवर्सिटी से नहीं है, कहीं और से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी और यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग पूछते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर इसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए बुक चाहिए और इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जिसके अंदर आपको एलएलबी का जो सिलेबस होता है एंट्रेंस एग्जाम का, वो पूरा कवर हो जाएगा। जिसके अंदर सिलेबस में मैं बात करूं तो आपका लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड इंग्लिश ग्रामर, ये सारे जो सिलेबस हैं वो एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा जो सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिलेगा, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे विद सॉल्यूशन, और सारे कंटेंट और टॉपिक मिल जाएंगे पढ़ने को। और इस स्टडी मटेरियल की जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है, 1500 रुपीज़, यानी कि 1500 रुपये। इफ़ आर यू फ्रॉम वडोदरा, तो आप इसको हैंड टू हैंड कलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करना होगा, आपका नाम और सरनेम, और आप एलएलबी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम आपको एक लोकेशन भेजेंगे, वहाँ से आपको ये परचेस करना रहेगा, कलेक्ट करना रहेगा। इफ़ आर यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वडोदरा, अदरवाइज आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टेट, तो आप इसको कुरियर के थ्रू बाय कर सकते हो। लेकिन कुरियर का चार्ज और स्टडी मटेरियल का जो चार्ज है वो आपको पहले एडवांस में पेमेंट करना रहेगा। तो जिसको भी ये स्टडी मटेरियल चाहिए और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए कैप्शन डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आपका नाम, सरनेम और स्टडी मटेरियल चाहिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप लिख कर भेज सकते हो। नमस्कार।